Where center, yeah. Thank you. Right. That's it. Sir, is sir. You done? Yeah. Ready rolling? राठौर जी कॉन्ग्रेचुलेशन। सोनू निगम जी को आपने पहली बार शायद हरियाणवी और हिंदी गाना एक कोलैबोरेशन में करवाया। दैट्स सो नाइस फ्रॉम ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। व्हाट वुड यू लाइक टू से? Thank you everyone for coming. So yes, सोनू निगम जी का ये पहला सॉन्ग है, हरियाणवी कोलैबोरेशन है हमारे साथ। और हरियाणा का जो कल्चर है वो इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ फोक म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। एंड अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों का इतिहास निकाल के, तो जितने भी बड़े गाने हैं वो हरियाणा से आए हैं, जिन्होंने, चाहे वो 52 गज का दामन हो, चाहे वो चटक मटक हो, चाहे वो बैरन हो, दीज ऑल आर बिग सॉन्ग्स। एंड द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, विच इज़ 25 million population state, is giving the fastest billion of the country and ruling the chart on the Billboard. So it is really a good opportunity कि सोनू निगम जी ने हमें मौका दिया और इसमें रेणुका पंवार ने अपनी बहुत अच्छी आवाज़ दी है। तो यस, इट इज़ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस एंड द सॉन्ग इज़ रियली गुड। आई होप आप सबको भी पसंद आएगा। फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा सोनू जी जब आपने कहा कि आपको करना ही है हरियाणवी गाना? सी, तो सोनू जी का ये रहता है हमेशा कि उनको तो उनका गाना पहला है ये, बट जब आप गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सोनू निगम ने गाना पहली बार गाया है। बिकॉज सोनू जी को जब हमने गाना सुनाया तो उनको ये गाना बहुत पसंद आया। और इसका जो टाइटल है चुन्नी, वो चुन्नी टाइटल भी सोनू जी ने दिया है। और जब वो ये गाने को गा रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये गाना हरियाणवी स्लैंग में फ़र्स्ट टाइम सोनू जी गा रहे हैं। तो अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे तो इसको लगेगा ही नहीं कि कोई ये हिंदी सिंगर है। इट इज़ दैट ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है कि वो हरियाणा के ओरिजिन का ही सिंगर है। एंड एक और बहुत खूबसूरत बात है इस गाने की कि जो मेरे को एक्चुअली 4 दिन पहले पता चला कि एक हरियाणवी सॉन्ग इज सिंग बाय द सोनू निगम। ही इज़ ऑल्सो बॉर्न इन हरियाणा, फरीदाबाद। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि इतने बड़े आर्टिस्ट ने फर्स्ट टाइम हरियाणवी सॉन्ग गाया है, which is proud moment for all of us and for the culture, because I also belong from Haryana. I come from Faridabad, so this is a proud moment for me also. This is like homecoming. Exactly. राजकुमार जी, बात की जाए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की, you have you touched horizons, आप एक अलग लेवल पे म्यूजिक लेवल को आप लेकर आए हैं। Please tell us your input in today's music scenario. So actually music का जो डेफिनेशन है ना, अगर आप आज से 6-7 साल पहले जाएंगे तो म्यूज़िक का जो कल्चर था मोर ऑफ द स्टाइल कि अब सबको ऐसा लगता था कि बॉलीवुड का म्यूज़िक ही लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या फिर इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करते हैं। बट अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों का इतिहास, तो जो रीजनल मार्केट है म्यूज़िक का, और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म का चार्ट उठा के देंगे तो रीजनल मार्केट आज 40-45% रूल कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअली इंडिया का जो एसेंस है म्यूज़िक का, जिसे मैं भारत बोलता हूँ, वो भारत इन्हीं शहरों में है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, या फॉर मैटर बिहार हो, चाहे बिहार में यूपी हो या गोपालगंज हो, गोरखपुर हो। सो ये जो जितने स्टेट हैं जहाँ से अगर आप देखेंगे तो कल्चर जितना है, और ये जो लोग जिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन स्टेट्स के लोग हर जगह पे हैं। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास भी देखें, अगर हम 100 लोग हैं तो 100 में से 40 लोग इन स्टेट से ज़रूर होंगे। तो इसलिए रीजनल म्यूज़िक का एसेंस बहुत है, और द मोमेंट वी डू दिस पीपल कनेक्ट विद दैट म्यूज़िक बिकॉज उनको अपने घर जैसी फीलिंग आती है। सर, हरियाणवी गाने जिस तरीके से हिट होते हैं और अदर स्टेट के लोग भी पसंद करने लगे हैं, जैसे जी, दिल्ली हुआ, यस, उसमें स्टेट है चुन्नी कितना सक्सेस रहेगा? सो चुन्नी गाने में जो लिरिसिस्ट और कंपोज़र हैं मिस्टर आमीन बड़ौदी, उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। और आमीन का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आमीन ने पहले भी बहुत बड़े बड़े गाने किए जो 500-400 मिलियन हैं। तो जो एसेंस है उस कल्चर का, उस
मार्केट का वो आमीन को बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो इसलिए जब वो एक्सप्लेन किया गया सोनू जी को, तो सोनू जी को तुरंत वो समझ आया कि नहीं, ये गाना जो है वो उस कल्चर से एकदम जुड़ा हुआ है। तो मैं नंबर्स तो नहीं बोलूँगा, बट यार वी आर डेड श्योर कि ये गाना बहुत बड़ा होने वाला है एंड ये चार्ट को रूल करेगा। हर साल एक ये ट्रेडिशन बन गया, जैसे सेकेंड ईयर में विटनेसिंग, जहाँ सोनू जी का बर्थडे के मौके पे एक गाना रिलीज होता है गोल्ड म्यूजिक जंक्शन से, और उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ और गाना भी हमेशा स्पेशल रहा है। सो इज दिस पार्ट ऑफ ट्रेडिशन नाउ? सी, जब स्टार्ट किया था तब ये ट्रेडिशन नहीं था 3 साल पहले, बट अभी कहते हैं ना कि कुछ प्लान नहीं किया, उसने प्लान किया हुआ है। This year also we were supposed to release this song on 30th July on Sonu Ji's birthday, but he was not in India so that time. So we decided to pick this today date because वो सोनू जी का प्यार है कि मैंने बोला मेरा बर्थडे 8th को, उनका 30th को, तो उन्होंने बोला चलो बीच में करते एक दिन। So that's how we decided the date. But of course हमने प्लान नहीं किया था, but organically it is now happening. It's 3rd year now. So wishing a very happy birthday in advance. Thank you so much. Any message that you would like to give to the audience? Thank you so much everyone for liking the music and the content which we are making from the last couple of years. And जब हमने start किया था इसको, तो we never thought of that this regional music will become such a hit. But today, after 5-6 years of journey, we realized that this is the future and this represents the culture of our country, and we'll keep doing this. Thank you so much, guys. Thank you. बताया, पूरा सफेद पहन के आ जाता है। Thank you. Thank you. Right, man. Everybody right. Right. Ready rolling? Renuka, I'm sure you must be really, really proud today to be singing along with Yes. Sonu Nigam ji from Global Music Junction. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो राम राम सभी को। और ये सोनू सर का पहला हरियाणवी गाना है और मेरा पहला हरियाणवी गाना है जो मैंने सोनू सर के साथ गाया है। सो सही में एक ड्रीम था मेरे लिए जो कि आज पूरा हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि ये गाना रिलीज़ हो रहा है। और बस अब हरियाणा में धमाल मच जाना चाहिए क्योंकि सोनू सर ने पहली बार हरियाणवी गाया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। थैंक यू। सारी चुन्नियाँ के रंग मन फिक्के फिक्के लागे रंग तेरे आला चढ़ायो मेरे। सारी चुन्नियाँ के रंग मन फिक्के फिक्के लागे रंग तेरे आला चढ़ायो मेरे। थैंक यू। आगे मत जाओ कोई भी। रुके सर, सामने देखिए। वेट कौन सर यहाँ ऊपर? सामने देखिए।
पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। साइड 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 आइए कम राज। So I have to keep it like this. I can't keep it up. आइए कम 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 उनको भी आने दो राज रेडी को अच्छा आने दो एक साथ इट्स टीम वर्क है तो आने दो अमीन भी आएगा तो ये कैसा अचानक हुआ है क्या? ये ना लास्ट 4 महीने पहले भी सेम होता है यहाँ ऐसे ना उठ जाता है तो ये हड्डी जो इधर की हड्डी है इसमें गैप कम हो गया तो लिक्विड बाहर निकल रहा है और वो मोटा हो जाता है इसमें तो 4 महीने पहले ठीक उसको करवाया था मैंने ठीक निकल आया जी मैम रेडी आ जाओ सब आ जाओ कब रेडी आ जाओ जो आपने आज डाला है वो मिक्स डाला है जो हमने मिक्स किया ऑडियो ना? हाँ ऑडियो जो कल ही आए थे वो सोनू जी सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। थैंक यू ऑल ओवर द वर्ल्ड सो मच ऑफ लव। थैंक यू फर्स्ट हिंदी हरियाणवी सॉन्ग हाँ। दैट्स लाइक होम कमिंग फॉर यू आई एम श्योर। मैंने इसके पहले एक फिल्म में गाया हुआ है शायद एक दो पुराने लेकिन पहली बार क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ मैं भी ये भी सब बहुत लोग हैं हरियाणवी हम लोग तो मैंने कभी भी जो भी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक किया था उसमें कभी हरियाणवी गाने को स्पेशल मैंने कन्नड़ा कर रखे हैं लेकिन उड़िया कर रखे हैं लेकिन हरियाणवी गाना कोई इंडिपेंडेंट नहीं किया था मैंने आज तक तो आई रिक्वेस्टेड ऑल माई फैमिली है सब मेरी हर साल मेरी बर्थडे में कुछ ना कुछ अलग करते हैं और यहीं पर ही मनता है मेरा बर्थडे जी तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ अच्छा बनाओ तो हमें आशीष अरे कम सारी कम पंडित जी तो ये फिर राजकुमार हैं अजय हैं फिर अमीन से हमें मिलाया रेणुका भी इसमें आई तो आई एम वेरी हैप्पी ये पहला मेरा गाना आ रहा है और इसके बाद में और भी आने वाले हैं रेणुका वी जस्ट आस्क्ड यू आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली प्राउड कि आपका जो सोनू जी का डेब्यू लाइक सेकंड सॉन्ग आपके साथ रहा है आपका कैसा एक्सपीरियंस? मेरा फर्स्ट है अभी तो मेरे लिए तो सही में एक सपने जैसा पूरा होना हुआ और बहुत खुशी हुई। सबसे अच्छी बात यह है कि हरियाणवी गाया हमने जी मुझे आपके क्या बोलते हैं आपके आंगन में आना पड़ा मुझे सो हैप्पी सोनू जी लिंगो की बात की जाए हरियाणवी लिंगो हाउ वाज आई मीन डिड यू फाइंड यू हैव सम इन न्यूमरस लैंग्वेजेस डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस? ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज में इसके अपने तेवर है हरियाणवी भाषा का तेवर अलग है और वो सिर्फ ठीक से बोलने से मतलब सही बोल दूँ वो नहीं है वो तेवर मुझे अमीन ने सिखाया सारा एकदम क्योंकि ये एकदम अच्छा क्योंकि लिखते बहुत अच्छा है लैंग्वेज की इनको समझ है बहुत अच्छी सोच इनकी अच्छी है तो मैंने कुछ नहीं किया मैंने इनको कॉपी किया बस पूरा और जहाँ जहाँ मतलब और इनको मैंने कहा भी था कि प्लीज़ कुछ लिहाज मत करना क्योंकि इस समय मैं आपकी लैंग्वेज जो है मैं नहीं जानता जिस तरह आप जानते हैं अब हरियाणवी हम दिल्ली से हैं तो हम समझते हैं सारी भाषा समझ में आती है हमें क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे हरियाणवी होते हैं लेकिन ऐसे बोलना ठीक से उसको सही तरीके से बोलना तो वो मैंने इनको बोला था तो इन्होंने मुझे अच्छी तरह सिखाई चीज़ें मुझे बहुत खुशी है कि
अब थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं गलती रही होगी मुझसे, क्योंकि लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो इनसे सीख सकूँ मैं उनसे करूँ। नहीं, बहुत अच्छा गाया मिस लगा आपको? बहुत अच्छा वो एक्सेंट बहुत अच्छा है हरियाणा मैंने इनको पूरा कॉपी किया था आमिर को, आई जस्ट कॉपीड इट। आ जाओ आमिर, आ जाओ। कहने वाली बात तो मैम यही है, मतलब मेरे हिसाब से एक लिखने वाले के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कलमकार के लिए इससे बेटर, या फिर मेरे लिए, मैं अपने लिए बात करूं, या फिर किसी भी कलमकार के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो ये सबसे बेस्ट है। मतलब उस चीज़ के लिए अल्फाज ढूंढना मुश्किल है कि कुछ बोला जाए, तो बस साहिल- फील ही किया जा सकता है। साहिल ने हमारे पहले भी बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं, तो बहुत वो जो टीम है हमारी ना, बहुत बिकॉज ऑफ ये सब जो है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आप बताओ। सो मेरी बात हुई, जैसे मतलब सर का कॉल आया, आर के सर ने इसको बोला मुझे कि ऐसा कुछ करते हैं कि सोनू जी के साथ जो हरियाणवी में कुछ अलग निकाल सकें, अलग कर सकें। तो हमने प्लान किया, आमीन आया, देन रेणुका आई, देन सर ने उसको डब किया, बहुत सुंदर डब किया, बहुत अच्छा गाना किया। फिर हमने उसको दुबई शूट किया, काफ़ी दिल से शूट किया, हमारा पूरा एक दिन का मतलब प्रॉपर शूट था। और कुछ अलग है, वीडियो वाइज भी कुछ अलग है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरे लिए भी कुछ अलग है, बिकॉज मैंने सोनू जी के साथ ऐसा काम किया कि मतलब जैसे आप वीडियो देखोगे तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन हो पाएगी वो चीज़ें, है ना। तो आप वेट किए, वीडियो देखिए सभी। थैंक यू। मेरा जय जी और राजकुमार जी आइए, से सवाल है ये सोनू जी के जन्मदिन पर हर साल हम लोग मॉडर्न म्यूजिक इंडिया आते हैं और एक उनके बर्थडे पे एक गाना हमेशा रिलीज होता है। सो दिस लाइक एनुअल अफेयर ऑनगोइंग नाउ। वो कहते हैं ना कि फैमिली मेम्बर की जो बर्थडे है वो फैमिली में सेलिब्रेट करते हैं। सो सोनू जी, वार्नर म्यूज़िक और GMJ ग्लोबल जंक्शन एक फैमिली है। सो और पूरी दुनिया के लिए दिस इज़ अ बिग डे। सोनू जी ने जो संगीत की दुनिया को दिया है, एंड एवरी टाइम ही ऑल्सो गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू अदर आर्टिस्ट। ये टाइम रेणुका के साथ कोलैबोरेट किया है और नई लैंग्वेज में उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया है। For us, it's a big moment. It's like not only celebrating a legend, but celebrating somebody from the family. And we are very, very lucky and privileged to have him celebrate his birthday with us. So thank you so much. और आज स्पेशल डे और भी इसलिए क्योंकि कल राजकुमार का बर्थडे है। तो हम लोग ने ये दिन स्पेशली चुना है ताकि मेरा बर्थडे तो अभी गुजर गया है, पर हमारे छोटे भाई का बर्थडे आ रहा है कल। सो वी आर हैप्पी कि इनका बर्थडे आज हम लोग मेरे बर्थडे से मिक्स करके हम एक नई चीज़ को यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं। आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट। सोनू जी ने बोला ना कि मैं ये डेट, मैं खुद हिचकिचा रहा था कि डेट हम क्या रखें। तो मैंने ऐसे ही, एक होता है ना, कोशिश करते रहते हैं हम लोग के, जैसे होता है ना, कुछ वो पूछ देते हैं, शायद कहते हैं ना, बाल से पहाड़ खींचो, आया तो पहाड़ गया तो बाल। मैंने कहा मेरे बर्थडे के पास कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं। वो मंदिर में थे इस्कॉन में, और हम एक अपना बोलो राधे भजन शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे नहीं हम साथ को करते हैं। तो ये ऐसे हुआ है। कोई प्लान नहीं किया मैंने। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। एंड ऑफ कोर्स गाने के बारे में, यस, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ये जो भाषा है हमारी, जो ये कल्चर है, जो पिछले 3 सालों से अगर आप देखेंगे तो जितने भी गाने बड़े हुए हैं, जय भाई एग्री करेंगे क्योंकि जय भाई के पास मेरे से ज़्यादा डेटा होता है कि, तो हरियाणा का पूरे प्लेटफॉर्म पे जो पकड़ है ग्लोबल ऑडियंस के लिए, वो बहुत ग्रो हुआ है। आज 2023 में, 2024 में, 25 में और अब हम 26 में, चारों साल कंसेक्यूटिव अगर हम देखें तो नंबर्स के मामले में, ऑडियंस के मामले में और लोगों की लाइकनेस के बारे में, ये छोटा सा प्रदेश जहाँ की जनसंख्या 2.5 करोड़ 25 मिलियन है, लेकिन इन्होंने 500,000 और एक गाना तो इस बच्ची ने 6.7 बिलियन का दिया है। सो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हम लोग उस प्रदेश से आते हैं और उसको माटी को लेके हम लोग कुछ बड़ा, और उसमें इनका हाथ लग जाना, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। No, I think I just want to say one thing. Sonu ji, independent music ke almost like a front runner the. He was a flag bearer when in the 90s we saw independent music sort of flourishing. Through IBM, we are doing a lot of work to take that sort of work that he had done forward, and you will see this is the beginning. There's so much of work that we're going to do under Sonu's label, I Believe Music, and independent music going forward actually. Thank you so much. So since it's
birthday, there's a small birthday celebration for both of you. तो बहुत रेको का बर्थडे कब आता है? आ जाओ आ जाओ। अरे काट देना आप। मैं तो देखूंगी नहीं। आप पहले ब्लो कर दीजिए। आ जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Rajkumar. Happy birthday to you. थैंक यू। ओए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सच में बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रात के लिए रख देना भाई। थैंक यू। तो नीचे रखो तो दर्द होता है। अरे आगे मत जाओ कोई भी। रुकिए तो और सामने देखिए। वेट इस चीज़ के लिए हम लोग गैदर हुए हैं, आप लोग का टाइम वेस्ट करे बगैर मैं शुरू करूँगी कुछ ही देर में। बट सोनू जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ये कौन सा पेट्रोल है जो खत्म नहीं होता? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो आप छोड़ेंगे? और आप इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं और सारे परफॉर्मर्स को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे दे सकते हैं? We all are learners. Thank you. We all are learners and अच्छा मुझे मौका मिला। The thing is I have very good people around me. मेरे पास बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अपने कामों को अच्छे तरह से कर रहे हैं। राजकुमार है, जय है, आशीष है हमारे, तो उनकी वजह से जो चाहता हूँ वो मेरे को उसको फलीभूत कर देते हैं। तो हरियाणा बताया था मुझे कि हरियाणा का म्यूज़िक बहुत अच्छे अपने प्राइम पे चल रहा है, लोग रिसीव कर रहे हैं, अच्छे म्यूज़िक बन रहा है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि आप ही करो इसे। वाई नॉट, मैंने बोला क्यों नहीं। तो इसलिए नॉर्मली ये सब मेरे बर्थडे के दिन होता है, बट मैं अपने बर्थडे के दिन मैं अमेरिका में था, अभी आया हूँ 3 दिन पहले, और इसलिए आज की डेट चुनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक क्लासिक सा अच्छा सा गाना हमारे सामने बाहर आया है। एंड आई फील स्पेशल बिकॉज मी एंड राजकुमार बोथ आर फ्रॉम फरीदाबाद। तो हम लोग फरीदाबाद, हरियाणा हमारे मतलब उसमें है कि हमारा कार्मिक हमारा जो प्लेस है कनेक्शन का। तो अपने जिस प्रदेश ने आपको जन्म दिया है उसके लिए अगर आप अच्छा करें तो ज़्यादा खुशी होती है। तो बड़ी हैप्पी दैट समथिंग क्लासी इज बीइंग मेड फॉर। एक और गाना इसके बाद में गाना आएगा, हिल जाएंगे आप लोग। Can we please have a huge round of applause for सोनू जी? जितनी खड़ी हरियाणवी बोली है और उतनी आपकी मीठी आवाज से, या फिर ये कहूँ कि घना कसूता लागे से कसूता। देखो गुस्ताखी माफ, जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, और जो मैं कर सकती हूँ वो आप। Anyways, हाँ कैसा लग रहा है आपको पहली बार सोनू जी के साथ में बवाल गाना क्रिएट करते हुए? सच पूछो तो सबसे पहले तो राम राम सबने, और मेरे लिए राम राम सबने। मेरे लिए सपने जैसा है अभी भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ मैंने आपके साथ गाना कर लिया है, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो 2002 का है। पता नहीं, शायद मैं तो पैदा भी नहीं होंगी जब आप गाने कर रहे हैं तब से। और बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी प्राउड की बात पूरे हरियाणा के लिए है कि सर आपने हरियाणवी लैंग्वेज में गाना किया है, और क्या बखूबी आपने निभाया है कि कसूते गा दिया, कहते लट्ठी गाड़ दिया। ओहो बवाल। ये 52 गज का ड्रेस तो नहीं है, पर रेणुका थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच इंटरनेट पर इतना बवाल मचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अब जिस चीज़ का आप लोगों को इतनी देर से इंतजार है, इससे पहले कि आप मुझे बोलेंगे हटो यशी गाना चला दो, कैन वी प्लीज हैव चुन्नी, कैन वी प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चुन्नी। प्लीज requesting the team to hand over some few mics over here, please. Any media questions?
किसको आमिर पढ़ा है, किस राइटर ऑफ द सॉन्ग। गुड इवनिंग एवरीवन। ये तो कहना गलत हो जाएगा कि सोनू जी को इस स्पेस में लेके आना है, बट हाँ हमने कोई कोशिश की थी कि बिकॉज मैं इस प्रदेश से आता हूँ और हमको हरियाणा से बहुत प्यार है पर्सनली, क्योंकि मैं उसी स्टेट का हूँ। और जब हम इस गाने को बना रहे थे, आमीन ने गाना बनाया और जब हम सोनू जी से मिले तो जो थॉट था गाने का और जो फीडबैक आया उसने और रेणुका ने के थॉट ने इसको एक डायरेक्शन दी। और बेसिकली ये गाना जब हम बना रहे थे तो ये दिन था कि क्योंकि अगर आप देखें तो हरियाणवी म्यूज़िक जो है वो ऑलरेडी आज की जेनजीज को सुन रही है, और स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब प्लेटफॉर्म पे लोग इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। बट एक लेजेंड और एक ग्लोबल स्टार अगर कहते हैं ना कि अगर हाथ लगा दे तो वो चीज़ और बड़ी हो जाती है। तो सोनू निगम जी से बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता कि अगर इस भाषा को हाथ लगा दे तो एक अलग बुलंदी पे पहुंच जाए, और मुझे लगता है कि वही हुआ है और ये गाना इतना खूबसूरत बन के आया है। और मैं आप सबसे और पूरी मीडिया टीम से और सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस गाने को जितना हो सके उतना सुने और प्यार दें, बिकॉज हमने गाना बहुत दिल से बनाया है और आई होप आप सबको पसंद भी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे कहा, आई मीन लिखा है मैं तो भूल जाता हूँ कि कंपोज भी गाता भी है, बट आई एम सच अ फैन ऑफ हिज राइटिंग, क्योंकि एक इसके बाद एक और गाना आएगा जो आप लोग जो सोचा है इस बंदे ने बहुत अच्छा सोचा है। वेरी हैप्पी दैट एज एन आर्टिस्ट इट्स माई जर्नी वन डे एट अ टाइम वाली बात होती है। जितने साल से अच्छा काम करने का मौका मिला है, और जब कुछ अच्छा काम नया करने को मिलता है तो एक नई अनुभूति होती है, इट्स अ न्यू चैलेंज। एंड at this point people expect me to do I can't do an average job, I can't कि मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि मैं हरियाणवी गा रहा हूँ और एलियन लग रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और ये गाना जब मुझे अमीन ने गवाया था तो ये इससे भी फास्ट था, तो इसने मुझे तो फास्ट गवाया, उसके बाद स्लो कर दिया, तो मतलब मुझे अगली परीक्षा में डाल के फिर आग कम कर दी जब मैं जल गया तो आग फिर कम हो गई। तो उन्होंने तो खैर इट वॉज अ टफ थिंग, मतलब इतनी भाषाएं मैंने गाई हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी फास्ट इसको बोलना था तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट मैंने उनकी पूरी हेल्प ली। मुझे पता था कि रेणुका इस गाने में आने वाली हैं, जो कि इतनी कम उम्र में इतना नाम कमा रही हैं। शीज़ अपने काम में बहुत कमाल का इनका नाम हो रहा है। शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर, बहुत अच्छी कितना एक्सप्रेशन से गाती है, जो उन्होंने गाया है उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, इवन बेटर देन मी, मुझसे इतना अच्छा है, मतलब उसका शाइन जो आवाज़ का है बहुत अच्छा है। सो वेरी हैप्पी एंड माई सिंसियर थैंक्स टू जय, राजकुमार, आशीष एंड साहिल ऑफ कोर्स, और राहुल ने गाने को वहाँ पे रिकॉर्ड किया है। सो राहुल, थैंक यू वेरी मच। एंड बस आई एम जस्ट हैप्पी दैट गुड वर्क इज कमिंग। अंकित ऑफ कोर्स, अंकित हमारे शर्मा जी, थैंक यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वर्ड में फीलिंग को डिस्क्राइब करें जब पहली बार आपको कहा गया था कि सोनू निगम जी के साथ में आप गाना जो है फर्स्ट थॉट इन योर माइंड। इससे पहले मैंने एक गाना गाया था, वो तो मुझे पता था, प्लान था कि हाँ एक गाना हम कर रहे हैं, बट ये मेरे लिए अनप्लान था। सीरियसली मुझे पता ही नहीं था इस गाने में मुझे भी गाना है, और जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा भाई साहब, मतलब मेरे मम्मी पापा फ़ैन है सर, मैं फ़ैन हूँ, अब तो छोटे छोटे बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए भी आप जो ये चीज़ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो में देख के तो मेरे को ये लगा कि यार सिर्फ 2 साल ही बड़े लग रहे हैं मुझसे तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और एक सही में जेंजी गाना है तो सब लोग पसंद भी करेंगे। और मैं तो यही कहूँगी खूब रील बनाइए और ढेर सारा प्यार दो गाने का, बस ये लाइक करते रहो, जो
शक्कर करते रहो। फॉर जैसे आई थिंक मैं एक थैंक यू बोलना भूल गया। गाना मैंने रिकॉर्ड किया था वो काफ़ी स्पीड में था, उसको जब स्लो किया तो आवाज़ थोड़ी सी यहाँ हो गई, उसको आदित्य ने ठीक किया यहाँ पे। थैंक यू आदित्य फॉर टाइमली हेल्पिंग अस। आई थिंक ऑन द सॉन्ग एंड बाहर किसने क्वेश्चन पूछा था कि डिसाइड कैसे किया किस फिल्म को हम लॉन्च करेंगे, और सेकेंड ईयर लास्ट ईयर हमने सोनू सर का और राजकुमार का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और यहाँ पर इवेंट किया था। यस मैंने बोला था टीम वही है, यह चेंज हुआ है कभी। पर इस बारी राजकुमार ने फ़ोन करके मुझे बोल दिया जय भाई 7th को आप सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, पुणे में अगर है तो। हाँ तो हमने फिर डिसाइड कर लिया कि इससे बड़ा ओकेजन तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट ओकेजन दैट कैन हैपन टुडे, सो वी कैंसिल एवरीथिंग। बट ये चीज़ मैं नहीं मानता कि सब बोलते हैं कि सोनू जी इस लैंग्वेज में आए। म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, एंड सोनू जी इज यूनिवर्सल आइकन। सो उनके लिए कोई भी लैंग्वेज एक एंट्री नहीं है, वो यूनिवर्सल आइकन है, वो कोई भी लैंग्वेज को एकदम सरलता से गा सकते हैं। तो एक चीज़ खाली मुझे शायद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ, मेहनत जरूर लगी होगी, लेकिन सोनू जी के लिए डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ये डेफिनेटली यस। सेकेंडली रेणुका को हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। वी आर वर्किंग हार्ड टू इंश्योर दैट शी डिजर्व्स ऑल द सक्सेस दैट शी हैज हैड। बट ये काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जेंसी का गाना है, एंड जब मुझे लोग पूछते भी हैं तो एक बहुत कम ऐसे ग्लोबल आइकन्स हैं जो आप जेन अल्फा कहें, जेन जी कहें, जेन मिलेनियम कहें, जेन डी कहें, हर अगर जनरेशन को रेलेवेंट या उनके लिए एक आइकन है वो सोनू सर। सो थैंक यू सोनू जी। और एक मैं जस्ट साई से बात कर रहा था, वन मोर पर्सन आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन इज अ प्रोड्यूसर, द प्रोडक्शन जिसने किया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया है, साउंड प्रोडक्शन जो इसमें जो साउंड है वो जी। he is a young boy in Haryana, he's not here right now, but everything about this song cuts across generation। मेरे साइड में था रबानी सर जो जेन ABCD और मेरी टीम के बच्चे जो वाकई में जेन जी हैं, सब लोग झूम रहे थे। तो वेरी फ्यू सॉन्ग्स कट अक्रॉस ऑल जनरेशंस। So thank you everybody for making this happen. I also want to thank actually call on stage Ashish I Pandit ji को बोलता हूँ। He's like my family of course, and ये पूरा हमारे लेबल को और उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग और इनका लगता है, और एक्चुअली मैं इन सब से जो मिला हूँ उसका मेन रीज़न आशीष है। हेलो एवरीवन, मेरे लिए भी ये अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने सोनू सर के साथ ये वीडियो किया। अब से पहले मैंने सर के साथ हिंदी कंटेंट किया है, 1-2 गाने किए हैं, बट हरियाणवी करने के बाद मतलब मुझे भी खुद मज़ा आया कि कुछ अलग मतलब लाइक कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है राइट नाउ कि मैं क्या बोलूँ। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया हमने, हम सब यहाँ पे हैं, सबने इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच। वीडियो को देखो, वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके इसको मतलब फैला दो, क्योंकि मुझे लगता है कि गाना अच्छा चलेगा। थैंक यू। और मैंने शूटिंग के दौरान एक बात और जानी कि मैं सोच रहा था कि मुझे ही पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन साहिल इस मामले में मुझसे 2 कदम आगे है। We should ask, I mean, man of few words, words ही words। राम राम जी सारा ने या राम राम तो नहीं, राम राम जी सारा ने आई थोड़ा लो लग रहा है। बाकी मतलब कुछ भी बोलने से पहले इंसान फील करे जब शब्द निकले। मेरे को सिर्फ फीलिंग है, शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे फादर साहब लिखते थे
आज है नहीं, वो मेरे कलम गुरु मेरे फादर साहब हैं। तो लिखना मतलब कई बंदे पूछ लेते हैं कि कैसे लिखते हैं, लिखना आता ही नहीं है, कभी नहीं आता लिखना। फीलिंग्स होती हैं, बस बताई जाती हैं, पता नहीं कहाँ से क्या जुड़ता है। और ऐसे ही मेरे बारे में जब भी बात होती है, एक टाइम था फादर साहब के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल सा होता है, मन नहीं था, क्योंकि वजह पापा ही थे, पापा के लिए ही कर रहा था, पापा को ही देखना चाहता था हर टाइम सामने। कोई लफ्ज़ दिखा तो पापा को भेजा कि पापा ये ठीक है नहीं है, जो भी एवरीथिंग। उसके बाद एक टाइम सा आया कि मन नहीं किया करने का कि नहीं। तो साथ के होते हैं, जब भी आप काम करते हो तो बीच में गैप लेते हो तो क्वेश्चंस आते हैं, क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है, लड़की वाला चक्कर है, नशे करने लग गया होगा, बहुत कुछ होता है, हर आर्टिस्ट के साथ होता है मेरे हिसाब से। सर आपने वो भी लिखा होगा इस चीज़ को। मेरे पास एक जवाब होता है कि अमिन क्या करेगा, मुझे नहीं पता, साहिल को पता है। मेरी लास्ट हद यही होती है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, कि साहिल को पता है। मेरे पास साहिल का मैसेज आया कि अमिन ऐसे ऐसे है, राज सर का मतलब कॉल आई थी, मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे सोनू सर के साथ करना है और लिखना है। मैं क्या साहिल सुबह बात करते हैं, समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँगा अभी। तो मैंने सुबह साहिल से पूछा, अभी कोई बात हुई थी क्या रात को? कह रहा हाँ रात हुई थी, वो बात सच है। मैं क्या ठीक है। तो मैं क्या हो सकता है, कई बार मैं सोचता हूँ, ज़्यादा फील करता हूँ, सोच लिया मैं कैसा हो गया, तो नहीं कह रहा नहीं, वो सुबह सच। अब मैं टिकट भेज रहा हूँ, बस चल रहे हैं। तो जब आए मतलब यकीन करना मुश्किल था, पर यकीन हो गया और मुझे अब लग रहा है कि मैं सीख जाऊँगा लिखना। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, थैंक यू भाई, बहुत मन से किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की है, शूट पे मिले, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो फिर मजा मतलब बंद ही नहीं हुआ, ही रहा। इसके बाद एक सॉन्ग और आएगा जिम्मेदारियाँ, वो तो अमी ने ऐसा लिखा है कि हर वो इंसान जो मैं आज बोल रही तो उसके बारे में फिर मैं निकल जाऊँगा तो फिर बात नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में भी कह दूँ मैं। हाँ, तो वो एक ऐसा गाना है जो मैं भी महसूस करता हूँ, राजकुमार करते मुझे, जो भी इंसान आप जो भी जिस इंसान अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, या दिन सुबह निकल जाता है, रात को आता है तो दिखता है बच्चे सो रहे हैं, फिर सुबह निकलता है तो बच्चे सो, तो ऐसे बच्चों को सोते दिखते हैं काफ़ी। हाँ, ऐसे चंद्रों में बड़े होते दिखते हैं ऐसे, या कहीं और चले जाते हैं, कहीं और काम करते हैं, एमिरेट्स में चले जाते हैं, या कहीं और यूरोप में काम करते हैं, परिवार को छोड़ के। क्या थॉट लाया ये लड़का, क्या इसने लिखा है, मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे जो गाने को। और हमने शुरुआत की है एक बहुत क्लासिक रोमांटिक प्यारे से गाने से, उसके बाद जो सेकंड गाना हम लोग लाएंगे वो मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट रिटन सॉन्ग्स आएगा ये। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो सबको टच भी करेगा बहुत। शुक्रिया सर। अभी हमारे पास में अनगिनत सरप्राइजेज हैं, पर हमारे पास में एक सरप्राइज केक कटिंग सेशन है, क्योंकि सोनू सर का बर्थडे हम भूल नहीं सकते और राजकुमार जी का बर्थडे आने वाला है, if I'm not mistaken. Can we please have the cake on stage? And this is just not it. हमारे पास में 3 बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हैं, पर पहले एक छोटा सा केक कटिंग सेशन हो जाए for Sonu ji and Rajkumar sir. Can you please have the cake on stage? जब तक क्या हम चुन्नी गाना बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। आई एम सो श्योर कि सब लोग जितने भी मौजूद हैं इस वक्त इस रूम में वो बार बार इस गाने को सुनना चाहेंगे। एंड इंस्टाग्राम की रील्स प्लीज बनाना मत भूलिएगा। कैन वी प्लीज हैव द केक ऑन स्टेज? जब तक केक आ रहा है तो ऑडियंस के कुछ लाइव रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर इस गाने के लिए। जितने भी लोग लॉन्च पर मौजूद हैं, मैम आपका नाम? सॉरी, प्रीत। द फर्स्ट थिंग व्हिच केम टू योर माइंड जब आपने ये गाना सुना?
है? प्रिया, the first thing which came to your mind जब आपने ये गाना सुना? डांसिंग नंबर। क्या ये ऐसा गाना है जो कि ऑन लूप और रिपीट चलेगा? अरे गाने को थोड़ा बोल रही हो, अरे शर्माओ मत, अरे शर्माओ मत, हाँ या ना में जवाब दे। So, do you think that this song is going to be on loop and repeat in your playlist? Absolutely. Ram Ram sir. Can you please have the cake on stage? Guys, please say happy birthday for them, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sonu sir, Rajkumar Sarina. Happy birthday to you. इस शाम की चार चांद लगाने के लिए we had 3 amazing performers who will be performing tonight. Kamal Pandey, Sinash, and Hasrat. जब तक ये केक खाने और खिलाने का सिलसिला चल रहा है, एक-एक करके मैं यहाँ पर जो आज शाम को परफॉर्म करने वाले हैं उन आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवा देती हूँ। So we are now open for questions. Media and DSPs के पास में अगर कोई question है related to the song, anything you would want to ask, we're open for questions. Who's asking? हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि आप हरियाणा सॉन्ग्स गा रहे हो, और ऐसा नहीं लग रहा है पहली बार गा रहे, ऐसा लग रहा है हम काफ़ी टाइम से ये गाना सुनते आ रहे हैं इस प्रकार के। जैसे कि इन्होंने कहा कि जेंजी टाइप सॉन्ग है, तो अब तक हमने ये ऐसा सॉन्ग करण औजला, एपी दिल्ली, ये सबको गाते हुए सुना है। जिस प्रकार ये सिनेमेटिक है, वीडियो जिस प्रकार आप इसमें फ्रेम में है, इस प्रकार का गाना आपके माइंड में कैसा है कि मैं इसमें कास्ट भी होता हूँ और गाना भी गाता हूँ, ये हरियाणवी सॉन्ग है। एक्चुअली पूरा क्रेडिट जाता है राजकुमार को, जय को, साहिल को, क्योंकि ये लोग मेरे पास ये गाना, ऐसे कई गाने मुझे सुनाए इन्होंने, और हमने सबने मिलकर बैठ के, आशीष भी थे यहाँ पे, हमने सबने मिलकर बैठ के सोचा कि ये गाना शूट करते हैं, कर सकते हैं, ये नहीं करते, तो वी और कलेक्टिवली चोज दीज सॉन्ग्स। तो मैंने भी गाने मैंने बनाए भी नहीं है, एक्चुअली सारा क्रेडिट इनको, जैसे अमीन को जाता है और जो साहिल को जाता है, सब लोग ऑलरेडी इस पर काम कर चुके थे। सो आई हैव वर्कड इन दिस पिक्चर वेरी लेट। तो मेरा उसमें सिर्फ गाने का ही योगदान है, बाकी सारा काम इन्होंने कर रखा है। इवन वीडियो की शूटिंग के लिए भी सजेस्ट साहिल ने मुझे और राजकुमार ने और जय ने कहा, आशीष ने कहा कि आप करो, अदरवाइज मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ आजकल, खासतौर से जहाँ लड़की वड़की होती है तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आई नाउ फील लिटिल और लगता है मुझे, बट साहिल ने मुझे अच्छा दिखाया काफ़ी। हाँ साहिल, ठीक ठाक संभाल लिया उसने मुझे। सारे गाने आप पहले गजल गा रहे थे, अब ये एकदम अलग टाइप का गाना है, एक रैप भी बाकी रह गया शायद। मैं रैप भी कर चुका हूँ। इतना सारा ये जो रेंज है, इसमें कितनी मेहनत पीछे जाती है सर? कोई भी इंसान जो भी अपने करियर में लंबा चल रहा है, उसका काम तो वैसे वो करता है, पर काम के पीछे भी काम चलते रहता है हर इंसान का। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन। और मेरा जो काम है
जो हमारा गाने का काम है वो बहुत बेहतरीन काम है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ ये ऐसा काम है जो काम है ही नहीं, ये मज़ा है। ये मज़े के लिए एक आम इंसान 5 दिन हफ्ते में काम करता है क्लबिंग करने के लिए उसको, ताकि सैटरडे को वो इन्जॉय कर सके। ये हमारा काम है। जो लोग फ्री टाइम में करना चाहते हैं वो हमारा काम है। इसके हमें पैसे मिलते हैं, इसके लिए हमें नाम मिलता है। लोग जाते हैं वेकेशन पे स्वीट या रूम वो खुद पैसे भर के करते हैं। हम जाते हैं तो हमारे लिए बड़े से बड़ा स्वीट, गाड़ियाँ, उसे पता बहुत बेहतरीन काम है। तो अगर भगवान ने आपको एक ऐसा काम दे रखा है जहाँ पे इतनी वर्क्स है, आपको अपने काम करने के लिए ऐशो आराम से नवाजा जा रहा है, और उसके बाद में अगर आप मेहनत भी ना करें तो आपसे बड़ा बदतमीज़ और एहसान वाला कौन होगा। भगवान ने आपको इतना अच्छा प्रोफेशन दिया है। आप प्रोफेशन नौकरी देखिए, पुलिस वाले, कस्टम ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, GST वाला, वो भी इतना काम करते हैं, पर वो जब अपना काम करते हैं तो बाकी लोग परेशान होते हैं, उनको तकलीफ होती है, अरे बाप रे, पर वो बेचारे तो काम कर रहे हैं। GST वाला अपना काम कर रहा है, कस्टम वाले इतना काम करते हैं बेचारे, पर उनका काम ऐसे है, पुलिस वाले का वैसे लोग डर जाते हैं, अरे ये हो गया। हमारा काम हम करें, लोग खुश हो रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, किसी का आँखों में खुशी का आंसू आ रहा है, तो डिवाइन काम है, डिवाइन। इस डिवाइन काम के पीछे अगर आपने रियाज नहीं किया है तो आप थैंकलेस हैं। इस ऑलमोस्ट लाइक किसी को आपने गिफ्ट कर दी कोई बहुत बड़ी गाड़ी और आप वो गाड़ी को चलाते नहीं है, तो कितना बुरा लगा आपको कि मैंने तो तुझे घड़ी गिफ्ट की, तो घड़ी पहनता ही नहीं है, तो तुझे मैंने गाड़ी दी, तुम्हें गाड़ी चलाई नहीं कभी या गंदी चलाई। तो दिस इज़ वाई आई थिंक एवरीबडी जो भी यहाँ पे खड़े हैं सब अपने काम के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। After the group picture, we have a couple of amazing performances. The first performer who's going to be coming on stage is Tamal Pandey. He's an emerging singer, songwriter and self-taught बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, मेरी ज़बान ही ससुरी खिसक गई यहाँ पे, okay? Whose music blends emotion, introspection and soul, inspired by icons like Mohammed Rafi Saab, Sonu Nigam ji, Arijit Singh, John Mayer, Bruno Mars. इनकी साउंड है calming और बहुत ही ज़्यादा deeply personal. Can we please have Tamal Pandey on stage, जिनका म्यूजिक एक्सप्लोर करता है the themes of freedom, love, self-discovery, aiming to help listeners feel closer to themselves. With his debut single Reha, he marks the beginning of journey rooted